हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हम अंतिम पड़ाव पे हैं। इसका नाम है लेट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के नरेशन में परिवर्तन। हम लोग कर रहे थे लेट वाले इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तन होगा ये जान रहे थे। हमने आपको इसके ठीक पहले के लेक्चर में आपको लेट वाले की 3 कैटेगरी बांटी थी। कौन कौन सी थी? लेट वाले सेंटेंस की, लेट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की हम लोगों ने 3 कैटेगरी डिवाइड की थी। कौन कौन सी? नंबर 1 था प्रपोजल, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव। दूसरी कैटेगरी क्या थी? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, प्रार्थना या सलाह। और तीसरी कैटेगरी क्या थी? ऑर्डर, ऑर्डर जिसको कहते हैं ऑर्डर जिसको कहते हैं आदेश। ये 3 कैटेगरी हमने डिवाइड की थी, जिसका पिछले लेक्चर में हमने प्रपोजल पे चर्चा किया था। प्रपोजल वाले वाक्यों का हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था, तो प्रपोजल वाला कंप्लीट हो रखा है। आज के पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो लेट वाले सेंटेंस की दूसरी कैटेगरी है रिक्वेस्ट या प्रार्थना सलाह वाले वाक्य जो होते हैं, प्रार्थना या सलाह वाले, उनके नरेशन में कैसे परिवर्तन होगा और वे लेट वाले होंगे। इंपेरेटिव तो हमने पहले ही करा दिया है। लेट वाले इंपेरेटिव में अगर प्रार्थना का भाव होगा तो उनका इनडायरेक्ट में परिवर्तन होने के लिए क्या क्या नियम है जानेंगे। सब कुछ आपको क्लास के अंदर याद हो जाएगा। इस विश्वास के साथ पूरा लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। लेट वाले से ही अगर इंपेरेटिव से कहीं से पूछता है तो लेट वाले से ज्यादातर पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चा ऊपर से पढ़ता है, इसलिए वो हमेशा एकदम ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछिए, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। तो आप लोग पूरा अटेंड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है शुरुआत में हमने कहा था कि जो भी इस बैच को कवर करेगा उसका 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी के साथ पढ़ाया जाएगा, 100 में से 100 की। लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना होगा, शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो दूसरी कैटेगरी है रिक्वेस्ट वाली, इसमें क्या नियम होता है बदलाव का। तो आते हैं, देखते हैं दूसरी कैटेगरी में क्या क्या परिवर्तन होगा। दूसरी कैटेगरी अपनी थी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना या सलाह भी इसी में आ जाएगा, सलाह वाला भी आएगा, एडवाइस भी आ जाएगा। तो कहेंगे ऐसे लेट वाले वाक्य जिसमें प्रार्थना, किसी से किसी चीज की अनुमति मांगी जाए, परमिशन ली जाती है, तो वहां प्रार्थना का भाव होगा। वहां पे कैसे बताएंगे? कहेंगे जब किसी से किसी बात के लिए अनुमति मांगी जाए, अनुमति मांगी जाए, वहां पर रिक्वेस्ट का भाव हो, वहां रिक्वेस्ट का भाव होता है और उसको हम क्या कहते हैं? लेट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बदलाव को, नियम को देखेंगे। इसके इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन के नियम निम्न है। ध्यान देंगे, बहुत आसान है। 2 बात बताऊंगी, याद हो जाएगा यहीं पे। पहली बात क्या होगी? पहला बदलाव होगा कि जो आरबी में आपके, आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड होता है, सेड, इसको बदल के किस में ले जाएंगे? अगर हमें रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। सलाह का भाव आएगा तो एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक है, सेड को किस में करना है? रिक्वेस्टेड में, और सलाह का भाव आएगा तो एडवाइज में भी
बदलेंगे। पहला नियम ये है। दूसरी बातें क्या होंगी? दूसरा ये होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे? टू लेट लगाकर वाक्य जोड़ते हैं। ये पहला नियम है कि क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अब वाक्य जोड़ने के लिए क्या करेंगे? लेट नहीं हटाएंगे बल्कि लेट के पहले टू लगा देंगे, टू लेट लगाकर वाक्य जोड़ते हैं। और दूसरी कैटेगरी ये करेंगे या फिर इसी को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देंगे। दैट लगाकर लेट को हटाकर वाक्य जोड़ते हैं। ये दोनों में से कोई एक करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। क्या है, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। अगर आप लेट के साथ वाक्य को लिखना चाहते हैं तो टू लेट लगाकर वाक्य जोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लेट को हटा दिया जाए तो आराम से लेट हटा के आप क्या करेंगे? दैट लगा करके वाक्य को जोड़ देंगे। तीसरी बात और क्या करेंगे? आखिरी बात है क्या कि जब टू लगा के वाक्य जोड़ना होगा तो टू लेट के बाद या फिर अगर टू लेट को हटाकर दैट लगा के वाक्य जोड़ेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन तो आएगा ना, तो कहेंगे दैट के बाद आने वाले नाउन के बाद might be allowed to लिखते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये तीन बातें हैं, फिर से सुनेंगे। सेंड टू को हटा के क्या करना है? रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस में बदलना है। और फिर दूसरी बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दो तरीका है। एक तो आप टू लगाइए, लेट लगाइए, आगे नाउन लिखिए, टू लगा के वाक्य जोड़िए। दूसरा तरीका है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, लेट को भी हटा के दैट लगाकर लेट हटा देंगे और आगे नाउन लिखने के बाद माइट बी अलाउड टू लिखकर वाक्य को जोड़ देंगे। माइट बी अलाउड टू आएगा। अच्छा, माइट बी अलाउड टू माने निश्चित रूप से अलाउ कर दिया जाए, माने आज्ञा दे दिया जाए, या चूंकि रिक्वेस्ट किया जाएगा किसी चीज के लिए, किसी चीज से अनुमति मांगी जाती है, इसलिए माइट बी अलाउड टू लगता है। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लेते हैं कुछ सेंटेंस और करते हैं इस पे प्रैक्टिस। उसी वाक्यों से आपको ये क्लियर हो जाएगा तीनों बातें अच्छी तरीके से, बस वाक्य को लेने की देरी है। अब आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो नियम अभी तक हमने जाना है उस पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? डायरेक्ट में दिया हुआ है। डायरेक्ट में दे रखा है, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। वह अपने ऑफिसर से बोला लेट मी गो होम, कृपया मुझे घर जाने दिया जाए, मुझे घर जाने दिया जाए। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो परमिशन मांग रहा है ऑफिसर से कि मुझे घर जाने दिया जाए। तो परमिशन या रिक्वेस्ट कब आएगा? जब किसी से आज्ञा मांगी जाए, अनुमति मांगी जाती है, तो वहाँ पे दूसरी कैटेगरी जो रिक्वेस्ट वाला हमने अभी पढ़ा है उसकी कैटेगरी में आता है। क्या बताया? तीन बात। सेड को किस में बदलना है? अगर आज्ञा या अनुमति मांगी जाएगी तो रिक्वेस्टेड में बदलना है, तो ही सेड का हो जाएगा रिक्वेस्टेड। हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। फिर आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दो तरीका मैंने बताया। कौन कौन सा? पहला तरीका, या तो आप लेट को बहुत पसंद करते हैं तो लेट को मत हटाइए, केवल टू लगाइए, टू लेट को अपने साथ रख लीजिए। टू लेट मी का पर्सन तो बदलेगा, और पर्सन बदलने का नियम मैंने अच्छे से कराया हुआ है पुराने लेक्चर में। तो पर्सन वाला लेक्चर आई होप आपने कवर किया है। नहीं किया है तो डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके आप पर्सन वाला नियम पूरी तरीके से फिर से देख सकते हैं, और वहाँ पे अच्छे से क्लियर करा दिया है मैंने पर्सन को कैसे बदलते हैं, कौन सा फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है, कौन सा सेकंड, और क्या होता है थर्ड पर्सन।
तो मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो नियम के अनुसार कैसे बदलेगा, आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट आरबी का आपका क्या है, ही है, तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम। लेट हिम गो होम, फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसका अथवा भी हम लोग बनाएंगे एक और दूसरा तरीका जो अभी बताया था, लेट को हटा देने वाला तरीका। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। इस बार हमने क्या कहा था कि हमें लेट नहीं चाहिए, लेट नहीं चाहिए तो टू भी नहीं लगेगा, फिर डायरेक्टली क्या आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट क्या, अब आगे हमने कहा था जब आप ऐसा करेंगे दूसरा तरीका अपनाएंगे तो माइट भी अलाउड टू भी आता है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर माइट भी अलाउड टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर सब्जेक्ट आएगा आपका। जब भी आप दैट लगा के जोड़ेंगे तो पहले आप कर्ता को ले आएंगे। कर्ता आपका क्या है, मी के हिसाब से क्या होगा, मी किसके हिसाब से बदलेगा, आरबी के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही को आप सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट ही आगे क्या बताया, माइट बी अलाउड टू, ही माइट बी अलाउड टू गो होम, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। जब आप दैट से लगाएंगे तो आपको माइट बी अलाउड टू लगाना पड़ेगा, और नहीं दैट लगाते हैं तो टू लेट हिम गो होम। ये दोनों सही है, तो ये दोनों ही तरीका है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, टू लेट लगा के डायरेक्टली जोड़ दीजिए। आप लेट को नहीं चाहते, दैट लगाएंगे तो आपको माइट बी अलाउड टू, जो रूल नंबर 3 हमने कराया था अभी, तो रूल नंबर 3 कब अप्लाई होगा, जब आप दैट से जोड़ेंगे। दैट से नहीं जोड़ेंगे तो केवल आपका सिंपली सारी चीजें वही होंगी, केवल टू लेट हो जाएगा, लेट का टू लेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ही सेड, वह बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो टू जू टुमारो, मुझे चिड़ियाघर देखने जाने दिया जाए कल। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड का बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड क्या बताया, वही दोनों नियम। अगर आप लेट को चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टू लगाएंगे, टू लेट, फिर मी कैसे बदलेगा, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो ही के हिसाब से क्या आ जाएगा, हिम, टू लेट हिम गो टू जू टुमारो, फुल स्टॉप हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा अथवा जो है, अथवा में क्या आ जाएगा, अथवा में ये होगा कि हम दैट लगा के बना सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपकी दैट लगाना है, तो लगा लेंगे दैट, दैट लग गया। अब क्या करते हैं, दैट लगाते हैं तो कर्ता ले आते हैं, कर्ता क्या होगा, मी है आपका ऑब्जेक्ट, और इसका ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो सब्जेक्ट आपका ही है तो कर्ता भी ही हो जाएगा, तो दैट ही। अब आगे हमने क्या कहा था, माइट बी अलाउड टू आएगा, जब दैट से जुड़ेगा तो माइट बी अलाउड टू आएगा, तो ही माइट बी अलाउड टू गो टू जू टुमारो, टुमारो। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दिया द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर लेट मी पिक सम फ्लावर्स, बच्चे ने माली से कहा मुझे कुछ फूल उठा लेने दो, कुछ फूल ले लेने दो। यहाँ भी क्या कर रहा है बच्चा, परमिशन मांग रहा है, क्या हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आई होप आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, और लास्ट वाला लेट वाला सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे।